आपने 5 साल से 1919 में कहा 2019 में कहा कि जितने भी सीटेट पास है सबको हम नियोजित कर लेंगे। उसके बाद अचानक एक नया फरमान आता है कि अब परीक्षा बीपीएससी लेगी। तो बीपीएससी परीक्षा लेगी जब फरमान आया तो बड़ी अच्छा लगा कि चलिए बीपीएससी परीक्षा लेगी तो निश्चित रूप से अच्छे बच्चे जाएंगे। तब बीच में आपने 12 दिन में 9 संशोधन किया जिसमें एक संशोधन था कि आपने डोमिसाइल नीति हटा दिया। और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने भी मोतिहारी में कहा था कि 90% बिहारी ही रहेंगे और 10% बाहर के लड़के रहेंगे। तो ऐसा कर सकता है कोई भी राज्य जहां बेरोजगारी की इतनी लंबी भीड़ हो, तो इस पर डोमिसाइल नीति लागू रहे। अच्छा, डोमिसाइल नीति की मैं बात कर रहा हूँ। और अगले बार से आप डोमिसाइल नीति हटा दीजिएगा, लेकिन 10 और 90 का रेशियो रखेगा। के पाठक सर और भाई बीरेंद्र जी में कुछ हो गया, तो जब तक विधायिका और कार्यपालिका में एक सुव्यवस्थित स्थिति नहीं होगी तो कैसे चलेगा। के पाठक पर तो की ईमानदारी पर तो किसी की माई के लाल की औकात नहीं कि उंगली उठा दे, और शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस के ज्ञान पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी ऊहापोह की स्थिति में है। डोमिसाइल नीति को लेकर आंदोलन कर लिए हैं और लाठियां भी उन पे चटकाई गई। अब असमंजस की स्थिति में है कि अब क्या होगा। सरकार क्या इस नीति को लौटाएगी या फिर हम लोगों के ऊपर थोप देगी। 13 तारीख को विधानसभा घेरने की भी बात हो रही है विपक्षियों के द्वारा। चलिए हम एक टीचर से, एक गुरु से बात करते हैं, उनके नज़र में आखिर यह डोमिसाइल नीति क्या है और बच्चों पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। सर, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। थैंक यू। देखिए, गुरु रहमान सर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रहमान सर, आपके पास तो बहुत सारे अभ्यर्थी आते हैं, पढ़ते हैं, अपनी व्यथा भी बताते हैं। बच्चों की यह परिस्थिति आपको देखकर बड़ा ही बुरा लग रहा होगा। देखिए, बुरा लगने की बात सबको है। एक बात आपको बता दें कि भारत हमारा अखंड देश है, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और भारत राज्य है, बिहार राज्य नहीं है, क्योंकि संप्रभुता भारत में वास करती है। सीटेट हो, नेट हो, जेआरएफ हो, सीएसआईआर हो, ये जिसकी वो प्रवृत्ति है यह राष्ट्रीय स्तर की होती है। राष्ट्रीय स्तर की होती है तो सबको पता होता है। इसलिए नेट हम पास करें बिहार से तो पूरे भारत में कहीं भी इंटरव्यू दे सकते हैं। सीटेट करें यहाँ से तो पूरे कहीं भी किसी भारत में हम लोग परीक्षा दे सकते हैं। ये बात दूसरी है, ये कानूनन संवैधानिक प्रावधान यही है। लेकिन जब प्रश्न उठता है बिहार का और बिहार के और भी खासकर शिक्षकों की, तो अफसोस नहीं, तरस आता है। और तरस बच्चों पर नहीं, तरस आता है नीति बनाने वाले लोगों पर। आपने 5 साल से 2019 में कहा कि जितने भी सीटेट पास है सबको हम नियोजित कर लेंगे। उसके बाद होता रहा, लंबा बहुत चलता रहा। फिर हुआ कि 7वें चरण में कर लेंगे। फिर लड़का चलता रहा, लड़के लाठी खाए, पिटाए, हाथ टूटा, पैर टूटा, जेल गए, सब कुछ गए। उसके बाद अचानक एक नया फरमान आता है कि अब परीक्षा बीपीएससी लेगी। तो बीपीएससी परीक्षा लेगी जब फरमान आया तो बड़ी अच्छा लगा कि चलिए बीपीएससी परीक्षा लेगी तो निश्चित रूप से अच्छे बच्चे जाएंगे। ये भी चल रहा था। लेकिन तब बीच में आपने 12 दिन में 9 संशोधन किया जिसमें एक संशोधन था कि आपने डोमिसाइल नीति हटा दिया। पहले तो बच्चियां और बच्चे घूम के साला डोमिसाइल बनाने, अपना आवासीय बनाने के चक्कर में 6 दिन 7 दिन लग गया। और जब वो बना के यहाँ पर अस्थिर हुए तब बोले कि डोमिसाइल का कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी नीति खराब है, अच्छी है, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ ये इतना बड़ा आघात है कि इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। आप नोटिफिकेशन में दे देते भैया, नोटिफिकेशन में क्यों नहीं दिए? नोटिफिकेशन में दे देते। और अगर ऐसी बात थी तो नोटिफिकेशन में दे दिए। आप इस बार, मैं भी कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ केवल इस बार आप डोमिसाइल नीति लागू कर दीजिए। इसके बाद अगला बार जो होगा उसमें 90 और 10 का रेशियो कर दीजिएगा, जैसा कि अनेक राज्यों में है। और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने भी मोतिहारी में कहा था कि 90% बिहारी ही रहेंगे और 10% बाहर के लड़के रहेंगे। तो ऐसा कर सकता है कोई भी राज्य जहां बेरोजगारी की इतनी लंबी भीड़ हो, तो इनको करना चाहिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आप ऐसा करें
ताकि बिहार के बच्चों के साथ कल्याण हो। ये भी तो हो सकता है कि भाई इस बार वो ना करे और उसमें लिख दें कि प्रावधान कर दें कि भाई अगली बार चाहे उसके बाद से डोमिसाइल नीति लागू हुई, क्योंकि एकाएक कोई नियम थोपा जाता है तो उस समय कोई भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वैकेंसी भी बहुत दिनों के बाद आती है। तो क्या बोल रहे हैं, हम समझे नहीं। मतलब जैसे आप कर रहे हैं कि इस बार वो नियम लागू कर दिया जाए, उस पर मैं कौन नियम लागू कर दिया? इस पर डोमिसाइल नीति लागू रहे। अच्छा, डोमिसाइल नीति की मैं बात कर रहा हूँ, और अगले बार से आप डोमिसाइल नीति हटा दीजिएगा, लेकिन 10 और 90 का रेशियो रखिएगा। बिहार में भरी पड़ी है जगह जगह बेरोजगारों से, एक एक घर में 10-10 को बेरोजगार हो गए हैं। पेट की आग अलग, माँ बाप का बात अलग, समाज का बात अलग, बहुत बुरी परिस्थिति है रूपम जी। और शिक्षक वाले तो निकालते भी बहुत दिनों के बाद, और इतना दिन बाद 5 साल में आपने कुछ नहीं किया है। ये डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए भाई, किसी हालत में लागू होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, कहिएगा तो हम 24 घंटा आप लोग के पैर पकड़ के बैठे रहेंगे, लेकिन इन बच्चों की तकदीर सुधार दीजिए जो आप लोग के हाथ में है। सर क्या लग रहा है कि अब यह नीति जो है, जो लागू ये किया गया है, तो उसे सरकार जो थोप रही ये है पूरी तरह से उनकी सूचिता पर निर्भर करता है, माननीय मुख्यमंत्री पर। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री अगर थोड़ा सा सोच लें तो बच्चों के कल्याणार्थ वो काम करेंगे और डोमिसाइल नीति लागू कर देंगे। मतलब नीति लागू होगा, होना चाहिए। मैं तो यही चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री को भी करना चाहिए, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है और बच्चे बिलख रहे हैं। सर एक बात और है कि ये बार बार नीति बदलना, बार बार नियम बदलना, नियम लागू करना, मतलब 10 बार नियम लागू करना, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों हो रहा है? देखिए, इसके लिए कोई एक मजबूत विचार नहीं है, ग्रुप नहीं है। अब देखिए ना, कल ही की बात है कि के पाठक सर और भाई बीरेंद्र जी में कुछ हो गया, तो जब तक विधायिका और कार्यपालिका में सामंजस्य की स्थिति, हाँ, शिक्षा मंत्री और के पाठक में, तो जब तक विधायिका और कार्यपालिका में एक सुव्यवस्थित स्थिति नहीं होगी तो कैसे चलेगा? के पाठक पर तो, की ईमानदारी पर तो किसी की माई के लाल की औकात नहीं कि उंगली उठा दे, और शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस के ज्ञान पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में कम से कम के पाठक के जिम्मे में सौंप के और डोमिसाइल नीति लागू कर दे इस बार। तो डोमिसाइल नीति लागू करना चाहिए। बच्चे बिलख रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, चलिए बच्चे रोड पर जाते हैं तो बच्चे को ठोक के आप अंदर कर देते हैं, चलिए आप कुछ बोलता है तो आप उस पर आप कुछ कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन इससे देश और राज्य नहीं चलता है। ये बिहार है भैया, इसी बिहार में कहा गया है कि बिहार का राजा अशोक था जो पूरे भारत का अखंड राजा था, कहा सारी प्रजा हमारी संतान है, तो उसका थोड़ा सा भी लक्षण होना चाहिए ना। वही तो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, अखंड बनाने के चक्कर में। अखंड भारत को तो हम लोग प्रशंसा कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि बिहार ही नहीं, सबके बारे में नहीं, सबके बारे में अच्छी बात है, लेकिन शिक्षक के केवल शिक्षक में क्या है, अन्य राज्य से कहा नहीं बतिया रहे हैं। सब लोग की मीटिंग हो रही है तो उसमें ये भी बात रखते कि सब लोग खोल दो, सब लोग खोल दीजिए, पूरे भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं सब खोलने की, सबको समान अधिकार दिया जाएगा, कोई प्रावधान, विशेष प्रावधान नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम हमको भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम बच्चों को भी नहीं होगा, लेकिन कहीं कुछ ये चल। बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को ये कहेंगे, बाबू रे, बिहार हो, कहा हो तो कहा, ना हो तो हमारा पता ना हो, तू लोग चुपचाप पढ़ते रहिए, घुमज के पढ़िए, रोड पर मत जाइए, लाठी डंडा मत करिए, कहेगी अगर एक बार नाम चल गलो तो सरकार कहेगी तो शिक्षक को जी बनेगी तो गुंडा है, करियर बर्बाद हो जाएगी। इसलिए रोड पर तो जाना छोड़िए दीजिए, सत्याग्रह कीजिएगा, अनशन कीजिएगा, आमरण अनशन कीजिएगा, तो गुरु रहमान आपके साथ था, साथ है और साथ रहेगा। और सरकार से कहेंगे हुजूर बचपन के साथ कल्याण कर दीजिए। बहुत व्यथित है सब, बहुत 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 धन्यवाद। गुरु रहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, बच्चों के लिए क्या हिदायत दिए हैं वो भी आपने सुना, सरकार से वो क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन रहे हैं। यह सिर्फ नीतीश कुमार के हाथ में है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, यही दोनों कुछ कर सकते हैं डोमिसाइल नीति पर। देखते हैं हम लोग भी कि क्या कुछ करते हैं सरकार। बने रहें लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।